नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी थर्ड ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। पिछली क्लास में हमने बात की थी फोर्स कांस्टेंट की, बल नियतांक की। तो आज हम फोर्स कांस्टेंट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करने जा रहे हैं और एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की। तो कल मैंने एक न्यूमेरिकल शायद आपको लिखवाया भी था कि मैथेन में बंध की संभावित मूल आवर्ती की गणना कीजिए। इसके बल नियतांक क्या है? 5 × 10⁻² न्यूटन मीटर इनवर्स है और म्यू बराबर क्या है? 1.67 × 10⁻² किलोग्राम। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ये चीज़ें दी गई है, हमको संभावित मूल आवृत्ति की गणना करनी है। क्लियर है? कल मैंने फोर्स कांस्टेंट निकलवाया था, कल वाले न्यूमेरिकल में मैंने क्या निकलवाया था? फोर्स कांस्टेंट निकलवाया था। अब मुझे मूल आवर्ती की गणना करनी है। ठीक है, तो देखिए कल की बात से ही हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं। कल मैंने आपको बताया था कि क्या बताया था? हम जानते हैं कि न्यू बार 1/2πc√k/μ, ये हमारे पास क्या है? फॉर्मूला था। आपको जैसा कि पता है कि c क्या होता है? प्रकाश का वेग। ये कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो फोर्स कांस्टेंट है, बल नियतांक है हमारे पास, यानी कि k, वो कितना है? बल नियतांक के कितना है? वो यहाँ देखिए, वो है हमारे पास 5 × 10⁻² न्यूटन मीटर इनवर्स। ठीक है, और म्यू क्या है? म्यू है हमारे पास 1.672 × 10⁻² kg। ठीक है, तो ये हमको क्या क्या दिया हुआ है? c दिया हुआ है, k दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है। पाई की वैल्यू आपको पता ही है 3.14 होती है। तो हमको निकालना क्या है? हमको ये निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? ये निकालना है। अब कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखिए। ठीक है, तो हमको मूल आवृत्ति की गणना करनी है। तो ये कैसे होगा? 1/2 × 3.14 पाई का मान मल्टीप्लाई बाय c की वैल्यू क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमारे पास क्या है? √5 × 10⁻² और म्यू की वैल्यू क्या है? 1.672 × 10⁻² kg। ठीक है, तो ये वैल्यू है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे ना, तो हमारे पास क्या आएगा? 2.902 × 10⁵ क्या प्रति मीटर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? बंध की मूल आवृत्ति आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम बंध की मूल आवृत्ति निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल हो गया। तो एक न्यूमेरिकल छोटा सा और करवाते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जिसने नहीं किया। हाँ, हमने ऐसा ही कुछ न्यूमेरिकल कल भी करवाया था। भाई न्यूमेरिकल्स भी कराना ज़रूरी है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल लेते हैं। इसमें क्या है ज़रा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि HBr के लिए, ठीक है, HBr के लिए 3.77 माइक्रो मीटर। ठीक है, HBr के लिए 3.77 माइक्रोमीटर क्या है? सॉरी, थोड़ा सा कॉल आ गया था, इसलिए तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। एक कॉल आ गया था, हटा दिया उसे। अब देखो क्वेश्चन क्या था हमारे पास? HBr के लिए 3.77 माइक्रोमीटर पर उच्चतम अवशोषण
प्रदर्शित होता है। उच्चतम अवशोषण क्या होता है? प्रदर्शित होता है। इसके HBr बंद, इसके HBr बंद के बल स्थिरांक की गणना कीजिए। ठीक है, बल स्थिरांक की गणना हमको करनी है। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें दी गई है, जरा ध्यान से देखिएगा। C की वैल्यू हमको C 3 × 10⁸ ये हमारे पास C की वैल्यू हो जाएगी नहीं हो जाएगी? C की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और आगे हमारे पास क्या है? H क्या है? एक AMU, H का परमाणु द्रव्यमान। ब्रोमीन का कितना होता है? 80 AMU। अब मैंने इनका द्रव्यमान क्यों लिखा, यहां पे ध्यान से देखिए, यहां ध्यान से देखना। हमको जो फॉर्मूला था ना हमारे पास, जो अभी अभी हमने पढ़ा था, जो हमने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा था, सेम वही यूज में लेना है। लेकिन वहां पे हमको क्या निकालना है? पहले म्यू निकालना है। क्या निकालना है? म्यू निकालना है। म्यू कैसे निकालते हैं हम? m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो म्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है? 1 × 80 1 + 80। ये फॉर्मूला था ना, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला था हमारे पास म्यू निकालने का। तो ये लगभग क्या आ जाएगा? 0.988 ग्राम। ठीक है, तो ये म्यू का मान आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये म्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसमें हम जरा सा चेंज करते हैं। क्या करते हैं? हम इसमें एक मोल का जो आवोगाद्रो संख्या है ना, उसका भाग देते हैं। ठीक है, इधर कर देता हूं मैं। हमारे पास आया 0.988 ग्राम आया। इसमें हम क्या करते हैं? आवोगाद्रो संख्या का भाग देते हैं। तो आवोगाद्रो संख्या क्या है? 6.023 × 10⁻23। तो हमारे पास क्या आएगा? मैं सीधे लिख देता हूँ, ये लगभग आएगा 1.64 × 10⁻24 ग्राम। ठीक है, देखो फॉर्मूला हमारे पास सेम वही वाला लग रहा है, पहले वाला। हमने बस यहाँ पे क्या किया है? म्यू का मान निकाला है, म्यू की वैल्यू निकाली है। ठीक है, और कुछ नहीं निकाला। ठीक है, अब हमारे पास जो फॉर्मूला था ना, फॉर्मूला वो था, तो उससे हम क्या लिख सकते हैं? K = 4π² μ² c² और म्यू। ठीक है, इस सारी चीजें हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सारी चीजों की वैल्यू रख देंगे। जैसे हमने यहाँ पे रख दिए 4, पाई की वैल्यू रख दी हमने 3.14 रख दी। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे न्यू की वैल्यू रख दी। ठीक है, c² की वैल्यू रख दी और μ² की वैल्यू रख दी। सारी की सारी वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा आप निकाल लीजिएगा ना, ज़्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो। कितना आ जाएगा? 4.096 × 10⁻² न्यूटन मीटर इनवर्स। ये आप निकाल लीजिएगा। नहीं निकल के आएगा तो मैं बता दूंगा, आप मुझे बता दीजिएगा, ये आंसर निकल के आ जाएगा। तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे सारी वैल्यू रखनी है। म्यू का मान निकाल के दिखा दिया और बाकी की वैल्यू हमारे पास है। ठीक है, तो ये मैंने फोर्स कांस्टेंट के कुछ न्यूमेरिकल्स करा दिए हैं, जो आपके आने की संभावना होती है अगर आते हैं तो, नहीं तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास एक नया टॉपिक है। हमारे पास क्या है? कंपनीय स्पेक्ट्रा पर
समय स्थानिक का प्रभाव। ठीक है, क्या कंपनी स्पेक्ट्रा पर समय स्थानिक का प्रभाव। देखो हमको ये फॉर्मूला पता है, क्या हम जानते हैं कि समय स्थानिक, आपको पता होगा क्या होते हैं। समय स्थानिक दो परमाणु होते हैं एक जैसे, जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन जो द्रव्यमान संख्या है वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो वो समय स्थानिक होते हैं। तो अब उस समय स्थानिक का कंपनी स्पेक्ट्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है तो वो हम देखते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/2πc K/μ। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। यहाँ पे म्यू क्या है, समानित द्रव्यमान। समानित द्रव्यमान। ठीक है, हमने क्या बताया, हम जानते हैं कि न्यू बार बराबर 1/2πc √K/μ। ठीक है, यहाँ पे म्यू क्या है, समानित द्रव्यमान है। सॉरी, म्यू क्या है हमारे पास, समानित द्रव्यमान है। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए। ठीक है, ये हमको आवृत्ति निकालनी है, कंपनी की आवृत्ति निकालनी है, तरंग संख्या निकालनी है। तो इसमें देखो म्यू का भी कुछ ना कुछ योगदान है। जब हमको न्यू बार निकालना है तो हमारे पास म्यू का भी योगदान है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कंपन की आवृत्ति में समानित द्रव्यमान का बहुत महत्व है। सीधी सी बात है, म्यू लिया हुआ है, समानित द्रव्यमान का महत्व है। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू चेंज हुई तो हमारे पास बाकी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, पूरे न्यू बार की वैल्यू चेंज हो जाएगी, के की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो देखो अगर ये हमारे पास बढ़ेगा तो ये क्या है, घटेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं समानित द्रव्यमान का मान बढ़ने पर कंपन आवृत्ति घटती है। सामान्य द्रव्यमान का मान बढ़ने पर क्या होता है, कंपन आवृत्ति घटती है। देखो अगर हम क्या करें, यदि किसी परमाणु की जगह उसके समस्थानिक को ले ले। ठीक है, समस्थानिक को ले ले, समस्थानिक का जो होता है परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। ठीक है, देखो म्यू है ना, जो हमारे पास म्यू है वो किस पे निर्भर करता है, एक परमाणु का द्रव्यमान गुना दूसरे परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान प्लस दूसरे परमाणु का द्रव्यमान। ठीक है, अगर हमारे पास किसी भी चीज के द्रव्यमान में चेंज आया तो हमारे पास पूरा का पूरी ये वैल्यू है, कंपनी स्पेक्ट्रा है, इसका अवशोषण चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यदि किसी परमाणु को उसके समस्थानिक द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए, यदि किसी परमाणु को उसके समस्थानिक द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो क्या होगा, तो अणु की कंपन आवृत्ति परिवर्तित हो जाएगी। अणु की कंपन आवृत्ति क्या हो जाएगी, ठीक है, तो अणु की कंपन आवृत्ति क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक परमाणु के समस्थानिक को दूसरे परमाणु के समस्थानिक द्वारा
एक परमाणु के समस्थानिक को दूसरे समस्थानिक द्वारा प्रतिस्थापित करने पर क्या होगा, म्यू का मान चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर एक भी वैल्यू चेंज हुई, यहाँ पे m1 या m2 की वैल्यू चेंज हुई तो प्रतिस्थापित करने पर क्या होगा, म्यू का मान परिवर्तित हो जाएगा, म्यू का मान परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, कंपन स्पेक्ट्रा पर समस्थानिक का प्रभाव हो गया। ये इतना सा टॉपिक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।